नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रक्षाबंधन आने वाला है। इसी के ऊपर मैं एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो हमारा आने वाला पर्व है और जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे आपको कहानी पर ले चलती हूँ। काव्या की शादी के बाद यह पहला रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। वह बड़ी खुश थी कि चलो अब मायके जाना होगा, क्योंकि वह अपने छोटे भाई अतुल को बहुत प्यार करती थी। अब तक तो दोनों भाई बहन सदा ही साथ साथ हर पर्व मनाते थे। वह ऐसा सोचकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। कितना शोर मचाते थे हम दोनों भाई बहन। तभी काव्या की सास अनीता देवी के स्वर काव्या को सुनाई दिए। वह अपनी बेटी को रक्षाबंधन में घर आने का न्योता दे रही थी। काव्या सोचने लगी, चलो दीदी आएंगी और मैं भी अपने घर भाई को राखी बांध आऊँगी। तभी काव्या का माँ का फ़ोन भी आया। अनीता जी से काव्या को राखी पर भेजने की बात कह रही थी, लेकिन अनीता जी ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। काव्या बेहद दुखी हो गई, पर क्या करती। काव्या बेमन से दिन भर काम करती रही। जब शाम को गौतम आया तो उसने सोचा, गौतम से कहूँगी, वह मेरी बात मानेगा। परंतु गौतम तो अपनी माँ की मर्जी के बिना कुछ करने वाला नहीं था। इतना तो काव्या जानती ही थी। अगले दिन ही रक्षाबंधन था। सवेरे से ही अनीता जी ने काव्या को रसोई में लगा दिया था। तरह तरह के पकवान बन रहे थे, परंतु काव्या का मन ही नहीं था यहाँ। वह तो अपने मायके के यादों को संजोए बैठी थी मन में। तभी उसकी ननद लता अपने पति और बच्चों के साथ आ गई। चारों ओर खुशियों का माहौल हो गया। गौतम अपनी माँ बहन के साथ ऐसा बैठा कि काव्या को भूल ही गया। आज तो रक्षाबंधन है। काव्या भी अपने भाई को याद करती होगी। तभी लता ने काव्या के चेहरे पर फैली उदासी को भाप लिया और बोली, भाभी, आप अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाओगी। काव्या कुछ बोलती, इसके पहले ही अनीता जी बोल पड़ी, अरे नहीं नहीं, वह जाएगी तो यहाँ कौन देखेगा। तभी लता बोली, नहीं माँ, यह तो भाई बहन का त्यौहार है। जैसे मैं शादी के 5 साल बाद भी मायका आना चाहती हूँ, तो सोचो काव्या की तो पहली रक्षाबंधन है शादी के बाद। काव्या खुद को रोक ना सकी। उसकी आंखों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह बेतहाशा रोने लगी। तभी लता ने अनीता जी को समझाया, माँ, वह भी तो किसी की बेटी है, बहन है। क्या शादी के बाद सारे रिश्ते छूट जाते हैं। अगर मेरी सास भी आपकी तरह सोचती तो बोलिए, आपको कैसा लगता। अनीता जी समझ चुकी थी। वह काव्या के पास गई और बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो केवल सास बनकर बैठी थी। माँ तो मैं बनना नहीं पाई, परंतु आज से तुम मेरी बेटी हो। और मैं तभी काव्या बीच में ही बोल पड़ी, माँ जी, मैं तो हमेशा ही आपको माँ मानती हूँ और आगे भी मानूंगी। काव्या और अतुल आज भी पहले की ही तरह शोर मचा रहे थे। काव्या अपने मायके पहुंचकर अपने भाई से मिलकर, अपने माता पिता से मिलकर बेतहाशा खुश थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी
अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। एक लाइक, एक शेयर देकर आप मुझको आगे कहानी लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।